एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 8 का जो वीवीआई क्वेश्चन है ना उसको बताने वाली हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, यूट्यूब पे जो पेपर 8 का पहले से 20 से 23 सेशन के लिए वीडियो डाला गया था, वो वीडियो आप भी देख सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, क्योंकि पेपर 8 का एक फिक्स रूल है कि हर साल वही आता है, ठीक है। मतलब बस डिजिट चेंज करता है, मेथड वही रहता है। तो आप लोग है ना उस वीडियो को भी देख के करते हैं, तो फिर आप लोगों के एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए, किस प्रकार से आप लोगों को कौन-कौन मेथड को अच्छे से करना है वो यूट्यूब पे होगा वीडियो, वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे कुछ यहाँ से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में आएगा आप लोगों का, पीछे से हम लोग करेंगे, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। बहुत सारा कुछ है, उसमें शॉर्ट नोट्स पूछेगा, तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहेंगे तो स्किप भी कर सकते हैं। 11 नंबर में आएगा आप लोगों का गॉस एलिमिनेशन मेथड, और मैं आप लोगों को बता दूं ये हर साल आता है, ये नहीं कि सिर्फ 21 साल का है। देखिए मैं आपके सामने एनालिसिस कर देती हूँ। देखिए 2001 क्वेश्चन, मतलब देखिए आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को उधर ऊपर का जो ज्ञान होता है ना वो बता देते हैं। 6 क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन बनाना है, मतलब क्या समझिए आप लोग, 100 मार्क्स का होता है तो 16 छक्के 96, तो एक क्वेश्चन लगभग 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 16 मार्क्स का होता है ना, तो समझिए एक मेथड आप लोग सीखिएगा और आप लोगों का 16 मार्क्स पक्का। और बहुत सारे इसमें ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको सिर्फ पास करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो टॉप करना है, तो दोनों आदमी का ख्याल रखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो एक क्वेश्चन आप लोग सिर्फ तैयार कर लीजिएगा तो 16 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। तैयार कैसे करेंगे, तो इतना सिंपल होता है ना गॉस एलिमिनेशन मेथड, में आपको बता भी नहीं सकती। यूट्यूब पे मैं बस समझाई हुई हूँ, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। बस सर्च कीजिए क्या, गॉस एलिमिनेशन मेथड बाय सुप्रिया एजुकेशन हब, और उसको 2x पे देख लीजिए, आप लोग का काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना होता, बस एक चीज़ करना होता है उसमें, वो आप लोग उस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया हुआ है, ठीक है। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से सीख लीजिए, ये हर साल आता है। देखिए जैसे 2017 का क्वेश्चन है, 11 नंबर में पूछा है। चलिए अब हम लोग 2018 में देखते हैं। देखिए 11 नंबर में पूछा है। चलिए 2019 का देखते हैं। 11 देखिए क्या है, 11 नंबर में नहीं, हाँ 10 नंबर में पूछा है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये एक ऐसा मेथड है जो हर साल पूछा जाता है। तो अगर सिर्फ गॉस एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं, कि देखिए यहाँ पे 2020 में पूछा गया हुआ है, तो आप लोग अगर सिर्फ एक मेथड को देख लेते हैं तो आप लोगों का 16 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ याद भी नहीं करना होगा, बस यहाँ ए लिखना होता है और लेमडा आई करके लिखना होता है और कुछ कंडीशन को दिखाना होता है, बस हो गया। बहुत सिंपल होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, 5 से 10 मिनट में आप लोग सीख जाइएगा इस टॉपिक को, और फिर प्रीवियस ईयर का 4-5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप लोगों का इस तरीके से काम हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का जो इम्पोर्टेंट है, एक है जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। ये भी हर साल देखने को मिलता है, ठीक है, शायद, लेकिन 2023 में नहीं आया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ऐसे 2023 का भी क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड की बात किया जाए तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि वो भी मेथड इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आप लोगों का पहला टॉपिक लिख लीजिए, उसमें अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ लिख रहे हैं उसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड। आज एक रात में भी न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ के आदमी अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। और हाँ, एक बात बता दूँ, अगर आप लोग पेपर 8 का न्यूमेरिकल एनालिसिस है ना, तो इसमें आप लोग कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आता है ना, वो किसी भी कंपनी का ले लीजिए, आप लोग वो ले जा सकते हैं और वहाँ पे अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलाउ रहता है, कोई मना नहीं करेगा आपको। तो चलिए आप लोगों को मैं 2017 का कौन सा जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड दिखा रही थी। देखिए 10 नंबर में पूछा जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड। अब दूसरे ईयर का देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे ईयर में पूछा हुआ है क्या, नहीं, देखिए इसमें भी पूछा हुआ है जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड का क्या सीन है कि अल्टरनेट करके पूछता है। जैसे एक साल उसका प्रूफ पूछेगा, एक साल उससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर उसके अगले साल उसका प्रूफ पूछेगा, फिर उसके अगले साल उसका क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर उसके साथ ऐसे करता है, ठीक है। ये फिक्स पैटर्न है इसका, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि कौन सा जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड, देखिए 9 नंबर में इसमें क्या है, इसमें सॉल्व करने के लिए एक पोलिनोमियल इक्वेशन देकर सॉल्व करने के लिए पूछा है। फिर उसके बाद क्या पूछा था, प्रूफ पूछा था। फिर उसके बाद क्या पूछा था, उसका क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या पूछा था, उसका प्रूफ। तो इसी तरीके से 2023 में देख लीजिए क्या पूछा था, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास होगा तो ऐसे मैं खुद दिखा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये 2023 वाला तो क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एनालिसिस की हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले का क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, इम्पोर्टेंट वाला। सबसे पहले मैं आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन क्या बताई हूँ, गॉस एलिमिनेशन मेथड। अगर आप लोग 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 23 में भी आया था, ठीक है। तो आप लोगों का गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो हर साल पूछता है, तो आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है।
फिर है आप लोग का एक जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। तो 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया। तो ये क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन क्या होता है कि इसे एक ईयर डिस्कस करने के लिए देता है, मतलब उसका प्रूफ, और अगले ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व देता है। तो यहाँ से अगर आप लोग एनालिसिस कीजिएगा तो 17, 19, 21 में न्यूमेरिकल पूछा था, 18, 20, 22 में डिस्कस पूछा था, 2024 में क्या चांस है डिस्कस पूछने का। तो आप लोगों को क्या करना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड का प्रूफ देख लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको कर लीजिएगा, डिस्कस करना, प्रूफ आप लोग देख लीजिएगा जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गॉस सीडल आइट्रेशन, गॉस अप्लाई गॉस सीडल मेथड। और एक और मैं आप लोगों को अभी याद है तो मैं बता देती हूँ, एक रिलैक्सेशन मेथड भी नया आया है, जो कि 2023 में भी आया था और 2022 में भी आया था, 22 से पहले नहीं आया था कभी भी, ठीक है। तो आप लोग एक यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा रिलैक्सेशन मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस, और यूट्यूब पे जो वीडियो आएगा ना तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आजकल ये 2 साल से रिलैक्सेशन मेथड आ रहा है लगातार। तो आप लोग के भी एग्जाम में रिलैक्सेशन मेथड आने का पॉसिबिलिटी है, अभी याद आया तो मैं बता दी। फिर क्या है, गॉस सीडल मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। तो आप लोगों का एक ये है क्वेश्चन है, इसको गॉस सीडल मेथड से सॉल्व करना है। तो ये 18 में आया था, 19 में आया था, 21 में आया था। तो 21 में आया था तो 23 में भी आने का पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है। देखिए, एक होता है आप लोगों को मैं बता दी, एक गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, गॉस सीडल मेथड हो गया। एक होता है कौन सा होता है, तो चलिए वो मैं बाद में बताती हूँ, आएगा तो ये आप लोग गॉस सीडल मेथड 23 में, अगर आप लोग के पास 23 वाला क्वेश्चन होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर उसमें पूछा गया होगा तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग का ये है आरके मेथड, ये क्या है, हर साल पूछा जाता है, तो आप लोगों को किसी भी हाल में कर लेना है। आरके मेथड हर साल आता है, और एक खुशखबरी मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, इसमें जो है ना डिजिट तक चेंज नहीं करता है, सेम डिजिट आता है एग्जामिनेशन में। मैं खुद क्वेश्चन का एनालिसिस की हुई हूँ, तो इसीलिए आप लोग को देखिए मेथड तो अच्छे से सीख लेना है, और जिस डिजिट से दिया हुआ है ना तो उस डिजिट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा क्या क्या आया हुआ है, ताकि वहाँ से कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, कुछ और आएगा तो फिर आप लोग फिर से उसको देख सकते हैं, अरे वहाँ तो ये आया था, मतलब डिजिट भी देख सकते हैं आप लोग, मतलब कि पढ़ाई के करने के दौरान, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आरके मेथड, जिसको रुंगे कुत्ता मेथड कहते हैं, ठीक है, यही पढ़ते होंगे, या फिर कुछ और प्रोनाउंसिएशन होगा, मैं इसका शॉर्टकट आरके मेथड पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको कर ही लीजिएगा किसी भी हाल में। एक है सिम्पसन 3/8 रूल, एक होता है सिम्पसन 1/3 रूल। ये कैसे आता है, देखिए 17 में आया 1/3, 18 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया, ठीक है। लेकिन कैसे आता है कि इसका एक साल आप लोगों का पूछेगा उसका प्रूफ, ठीक है, और एक साल पूछता है न्यूमेरिकल। तो आप लोग को ये 1/3 रूल और 3/8 को भी कर लेना है। फिर क्या है, ट्रेपेजोइडल रूल, इसको भी कर लेना है। फिर ये रेगुलर फाल्सी मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड देखिए ये सब क्वेश्चन है ना, ये आप लोग 10-10 मिनट में सीख लेंगे कि क्या होता है, बस आप लोगों को पता चल जाएगा ना तो फिर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेरा सारा वीडियो होगा चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। यूट्यूब पर नाम लिखिए, टॉपिक लिखिएगा, बाय सुप्रिया एजुकेशन आप लिखिएगा, आ जाएगा। रिलैक्सेशन मेथड मैं नहीं पढ़ाई हुई हूँ, तो आप लोग किसी और से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर क्या है आप लोगों का, ये है फाल्से पोजीशन मेथड, ये भी देख लीजिए 17, 19, 21 में आया, 23 में आएगा, आप लोग स्किप कर सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड 17 में आया, 20 में आया, ठीक है, तो 23 में आने का चांसेस था, आया ही होगा, ठीक है। फिर क्या है, 18 में आया, देखिए ये जो न्यूटन ऑप्शन मेथड है, ये आप लोग का 18 में आया, 21 में आया, फिर 24 में आएगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बस हो गया, 6 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ज़्यादा नहीं भी कीजिएगा तो आप लोग का काम हो जाएगा। ये गॉस जॉर्डन मेथड एक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गॉस एलिमिनेशन मेथड आता है, तो एक गॉस सीडल मेथड है और एक गॉस जॉर्डन मेथड है, ये दोनों में से कोई एक पूछता है, ठीक है। फिर एक है फाइंड द डिफरेंस, ये पिकार्ड मेथड है, इसको भी कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप लोग इतना भी सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम में आसानी से 6 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और ये आप लोग क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो पीछे से बनाने का स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे का जो इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, ये सारा कुछ मैं आप लोग को नहीं बताई हूँ, ठीक है, क्योंकि एक दिन में आप लोग क्या ही कर लीजिए, कितना कुछ कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग और यूट्यूब पे वीडियो जो पहले से पढ़ा हुआ है सारा वीडियो देखिए, और यही कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को करना ही है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का था, पेपर 8 ऑप्शनल होता है। आप लोग कैसे पता चलेगा आप लोग क्या लिए, तो आप लोग को अभी कुछ पता नहीं है, एग्जामिनेशन में जाइएगा ना तो आप लोगों से पूछा जाएगा क्या है आपका, जो आपको लेना होगा वो पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। किसी किसी सेंटर पे क्या होता है कि एक ही पेपर आता है, दूसरा पेपर आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे पिछले साल कुछ स्टूडेंट्स बताए थे तो वो दूसरा पेपर उनको देना पड़ा था, लेकिन मैक्सिमम सेंटर पे आते हैं दोनों पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के एग्जामिनेशन में अच्छा साबित होगा। चलिए, थैंक यू, बाय, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।